हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। तो या गाइस, मेरे एक व्यूअर हैं प्रियांशा शर्मा। तो प्रियांशा शर्मा जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं या देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि वो अमाउंट बहुत जल्द आपकी लाइफ में 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। जो भी आपके विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश पूरी हो। मैं चाहती हूं कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें और पॉजिटिव रहें। ओके, सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन आप सबको किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, क्या एनर्जी है आप सबकी। तो एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। मन में किसी तरह का कोई सवाल हो या किसी तरह का कोई डाउट, किसी तरह की कोई उलझन, तो प्रे करिए कि इस रीडिंग में आपकी उलझनें दूर हो जाए, आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, आपके सवालों के जवाब मिल जाए। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से आप सबके लिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। हो सकता है किसी तरह का कोई मैसेज हो आप सबके लिए। हर हर महादेव, माँ दी शक्ति, माँ काली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय सिया राम। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग से बाबा दीजिए। माँ, क्या मैसेज है आज? क्या बात है? आदि योगी का ब्लेसिंग आया है। ओके, और बॉटम एनर्जी भी नीलकंठा का ब्लेसिंग है। ठीक है, आपको अपने ऑप्टिमिज्म को खोना नहीं है गाइस, अपनी आशा को बना के रखना है। आशा की किरण को जगा कर रखना है, उसको दबाने नहीं देना है। आपको नीलकंठा कह रहे हैं, चाहे सिचुएशन आपकी कैसी भी हो। ये कार्ड आकर ये एनर्जी आ रही है कि आपकी सिचुएशन अभी सही नहीं है। आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा किसी नकारात्मकता से घिरे हो या फिर उससे आप बैटल कर रहे हैं। नीलकंठा जो मैसेज या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, बट स्टिल आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं। भले ही सिचुएशन वर्स्ट हो अभी आपकी जिंदगी में, इसीलिए आपको नीलकंठा कह रहे हैं कि अपने ऑप्टिमिज्म को खोना नहीं है, उसको बना कर रखना है। यानी होप की किरण को जगा कर रखिएगा कि जो भी सिचुएशन है आपके, जो भी टावर मूवमेंट अभी चल रहे हैं करंटली आपके जीवन में, वो बहुत जल्द निकल जाएंगे। बस इन पे फेथ रखिएगा, इनको भरोसा रखिएगा। ये त्रिशूल देख रहे हैं, ये आपको फुल प्रोटेक्शन देते हैं इससे। और एक मैसेज आपको ये भी दे रहे हैं कि किसी भी तरह के डर में मत रहिएगा, कोई भी भय मन में मत पालिएगा। हर भय को आपको निकालना है। जितना आप भय मन में रखेंगे, वो भय आपको उतना ज्यादा डराएगा। तो भय से आपको नहीं डरना है, भय को डराना है, ताकि वो भय पूरी तरह से आपकी जिंदगी से कोसों दूर जाए। तो यस, फेथ रखिएगा कि चीजें अच्छी हो जाएंगी। ये जो भी सिचुएशन अभी आप बैटल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सिचुएशन निकल जाएंगे, बहुत जल्द चले जाएंगे। बस हिम्मत मत हारिएगा, अपनी आशा की किरण को बना कर रखिएगा। ओके, यहाँ पे अधियोगी आपको ब्लेस कर रहे हैं योग नॉलेज के लिए। आपके जो भी फर्स्ट गुरु हैं, आई थिंक आपके शिव जी ही आपके गुरु हैं, इनको आप गुरु मानते हैं, तो ये आपको किसी तरह के योग नॉलेज से ब्लेस कर रहे हैं।
एक मैसेज भी है आपके लिए कि आपको सेल्फ कनेक्शन बनाना है, यानी कि सोल कनेक्शन बनाना है। अपने आत्मा को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को एक अलाइनमेंट में लेकर आना है। सो जब ये अलाइनमेंट आप बना लेंगे ना, जब खुद से आप कनेक्शन बनाना सीख जाएंगे, तो डेफिनेटली आप शिव तत्व से जुड़ जाएंगे। और जब आप शिव तत्व से जुड़ेंगे तो ये जो योग नॉलेज है ये आपकी तरफ आएंगे, ये अधियोगी आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी प्रदान करेंगे। तो ये आपको ब्लेस कर रहे हैं, बशर्ते आपको कनेक्शन बनाना है खुद से। ठीक है, अलाइनमेंट में लेकर आइए चीजों को। एक मैसेज आ रहा है कि जो भी सिचुएशन अभी आपकी जिंदगी में चल रहे हैं ना, करंटली जो बैटल कर रहे हैं आप किसी नेगेटिविटी से, पता नहीं क्यों मुझे सडन सी एनर्जी आ रही है, वो कार्ड देखकर आए हैं मुझे। डेफिनेटली किन्हीं व्यूअर की जिंदगी में ये चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा आप बैटल कर रहे हैं अभी। तो आपको बोला जा रहा है कि उस डर को हावी मत होने दीजिएगा अपने ऊपर। यहां से आपको स्ट्रांग रहना है। आपको हमेशा मन में ये बोलना है कि मैं अलाइंड हूं यूनिवर्स के साथ, मैं अलाइंड हूं अपने गुरु के साथ, मैं अलाइंड हूं माँ आदिशक्ति के साथ, मैं अलाइंड हूं एंजल्स के साथ। सभी मेरे अराउंड हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मेरे घर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये चीजें आपको बोलनी है, मन में बोलिए। जब भी ज्यादा उलझन हो या जब भी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग्स हो आपको अपनी एनर्जी में कि बहुत आप परेशान हो रहे हैं, सडन से कोई सडन से डर भय मन में आ जाए, तो इमीडिएटली अपने मन को उनके साथ कनेक्शन बना लीजिए, अलाइनमेंट में लेकर आइए। बोलिए यस मैं अलाइंड हूं उनके साथ, कोई भी ऐसी ऊर्जा मुझे हार्म नहीं करेंगी। तो ये चीजें आपको करनी है। तो जैसे ही आप ये चीजें करेंगे ना, देखना आप थोड़ा रिलीफ जरूर फील करेंगे उस टाइम के लिए। और अपनी पूजा पाठ को आपको छोड़ना नहीं है, अपने जाप ध्यान को कंटिन्यू करना है। अगर जाप ध्यान में, पूजा पाठ में किसी तरह की कोई दिक्कतें आती हैं आपको, अगर किसी तरह का कुछ ऐसा जो आप नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होते हैं, उस नेगेटिविटी की वजह से कुछ ऐसे ख्याल आ जाते हैं, तो आपको मन ही मन में हनुमान चालीसा का एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई को मन ही मन बोलिएगा और अपना ध्यान बनाए रखिएगा। देखिएगा आपका ध्यान बराबर से लगता रहेगा, हर डर हर भय निकल जाएगा। ये जरूर करिएगा गाइज। नॉट ओनली पूजा ध्यान, आप किसी भी टाइम अगर परेशान होते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी से उलझने आना शुरू हो जाती हैं आपकी एनर्जी में, ऐसी फीलिंग्स होने लगती हैं आपको, तो इस चौपाई को मन में कंटिन्यूअसली बोलते रहना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इससे आपका मेंटल पीस भी बनता है। यहाँ से जो आप स्ट्रेस लेते हैं ना उस नेगेटिविटी की वजह से, वहां से आप फ्री हो जाएंगे। तो ये चीजें करनी है, इससे आपका अलाइनमेंट भी बना रहेगा और आपके ऊपर वो डर हावी नहीं होगा। ओके, आप अपनी एनर्जी में रहेंगे। तो देखते हैं क्या मैसेज आते हैं एंजल्स की ओर से, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स, इतने क्या एनर्जी है, लेट्स सी। तो जो भी लोग आपको, या जो सिचुएशन, जो ऊर्जा है, अगर वो डिजर्व नहीं करते तो डेफिनेटली आपकी ऊर्जा उनसे दूर ही रहेगी। उन सारी चीजों से आपकी ऊर्जा कोसों दूर चली जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपको डिजर्व नहीं करते। तो आपकी ऊर्जा डेफिनेटली उससे दूर होगी ना। तो देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। क्या बात है, 3 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस। ओके, डेफिनेटली अभी बहुत ज्यादा आप परेशान हैं, चीजें हलचलाहट है आपकी जिंदगी में, बैलेंस नहीं है, संतुलन बिगड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें अभी आप जगलिंग कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा भूचाल मैं आपकी जिंदगी में देख पा रही हूँ। तभी सिचुएशन आपकी करंटली सही नहीं है। ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहा है कि आपके अराउंड आपके एंजल्स रहते हैं। कुछ इमोशनली आपको सपोर्ट मिल रहा है एंजल्स की ओर से, आपको देखना है।
और टर्न लेना है आपको। हो सकता है किसी तरह का कोई पुराना ऑफर आपकी तरफ आ सके। ये ऑफर इमोशनली ऑफर दिख रहा है मुझे, और ये जो भी ऑफर आपका आएगा ना, ये प्योरिटी वाला ऑफर है। इसमें किसी तरह की कोई गलत मनसा मैं नहीं देख पा रही हूँ। ये किनकी एनर्जी है प्लीज ले लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। तो या ये इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये कोई पुराना इमोशनल ऑफर है, कोई नया नहीं है। ओके, मे बी आप उनको जानते हो बहुत टाइम से। वो चीजें आपकी तरफ आ सकती, हो सकता है कि ये आपके लिए कोई ड्रीम हो, जो आपने बहुत टाइम से सपने देखे हो, तो ये चीजें पूरी हो सकती हैं। या फिर एक एनर्जी और भी आ रही है कि आपका जो बचपना जहां बीता है, जहां आप रहे हैं बचपन में, वो पल आपको सडन से याद आ सकता है। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। उस पल को याद करके आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं। या सी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपको ना हर सिचुएशन में एक सेंसिबल अप्रोच रखना है, घबराना नहीं है आपको। ओके, आप काफी ब्यूटीफुल हैं, मटेरियलिस्टिक भी स्ट्रांग मुझे आप दिख रहे हैं, काफी ग्रेसियस भी हैं, प्रैक्टिकल हैं। आप इमोशनली कोई चीजें नहीं सोचते या नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिकली अप्रोच रखते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में भी आपको प्रैक्टिकली अप्रोच रखना है। 12 और 111 भी चल रहा था, तो यूनिवर्स किसी तरह का अलर्टनेस आपको देना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। ये कार्ड देकर मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपको हो सकता है कि 222 दिखे। आपको अलाइनमेंट बनाना है। इस कार्ड में बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। इस कार्ड में अगर आप देखेंगे ना, 2 आपको वॉच दिखेंगे। एक में इसकी सुई 7 पे है, दूसरे में 6 पे है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, तो आपको अपना अलाइनमेंट ईश्वर के साथ बनाकर रखना है। ठीक है, 6 नंबर यानी स्टेबिलिटी, फाउंडेशन। तो डेफिनेटली आप बैटल कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, मे बी उस नेगेटिविटी की वजह से चीजें हैं, बट स्टिल आप स्ट्रांग हैं हर चीजों से। आप अपने घर से, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मे बी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो आप। ये भी 7 नंबर का कार्ड है जो मुझे बॉटम एनर्जी आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। तो आप बैटल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप चीजों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, काफी परिश्रम कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है अभी आपकी, बट यहाँ पे आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप बैटल कर रहे हैं ना, जो आप मेहनत कर रहे हैं इस चीज से निकलने के लिए, डेफिनेटली आप निकल पाएंगे। वो चीजें यूनिवर्स देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं उन सारी चीजों को। तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बेफालतू का अननेसेसरी चिंता कर रहे हैं, तो वो अननेसेसरी वरी आपको नहीं करनी है। ये आपको ईश्वर बोल रहे हैं, आपको यूनिवर्स बता रहे हैं ये मैसेज देकर। तो ज्यादा आपको हलचलाहट में नहीं रहना है, स्ट्रांग बन के रहना है। आपको अपने स्ट्रांगनेस को बरकरार रखना है, ताकि वो चीजें ज्यादा हावी आपके ऊपर ना हो। ओके, सो लेट्स सी। जो चीजें आपको डिजर्व नहीं करते ना, वो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे, या आपकी एनर्जी खुद ही उनसे दूर हो जाती। चाहे वो ब्लैक एनर्जी हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई लोग हो। क्योंकि जो भी ऊर्जा आई है, जो भी सिचुएशन आए हैं आपके, डेफिनेटली आपकी जिंदगी में वही लोग रह सकते हैं जो आपको डिजर्व करेंगे। अगर वो ब्लैक एनर्जी है, आप डिजर्व नहीं करते उस एनर्जी को, तो डेफिनेटली आप अपने आप ही उस एनर्जी से दूर हो जाएंगे। सो लेट्स सी। क्या एनर्जी है? सी चैरियट की एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, और एंजल्स कार्ड में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ आप प्रैक्टिकल हैं अभी, जो है आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। अभी आप इमोशनली बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अप्रोच आप इमोशनली नहीं लेते या नहीं करते हैं। आप काफी ग्राउंडेड रहते हैं, ग्राउंडेड तरीके से सोचते हैं। धन से डेफिनेटली आप परिपूर्ण हैं। फाइनेंशियली मैं आपको अच्छा देख पा रही हूं यहाँ पे, बट स्टिल आप चीजों को बहुत ही ग्राउंडिंग तरीके से करते हैं। ठीक है, काफी ग्रेसियस हैं, काफी शांत हैं आप, बहुत ही काम। ओके, और यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई है, तो यहाँ आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि डेफिनेटली जो नेगेटिव एनर्जी आपकी जिंदगी में है, जिससे आप बैटल कर रहे हैं अभी,
सिचुएशन सही नहीं है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं, अलाइनमेंट बना के कर सकते हैं। अलाइनमेंट को बनाइए, अलाइनमेंट को तोड़ना नहीं है। शिव जी के साथ अलाइनमेंट बनाइए, शिव तत्व से जुड़ जाइए, खुद से जुड़ जाइए। बहुत सारे ऐसे रेमेडीज हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्रास हैं, आप कर सकते हैं, बशर्ते वो हिम्मत आपको जगानी पड़ेगी। इस चैरियट की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। तो मे बी पास्ट में आप रहे हैं इतने स्ट्रांग, आप चीजों को कंट्रोल करते थे, लेकिन हो सकता है कि अभी चीजें थोड़ा सा बिगड़ी हैं। देखते हैं क्या मैसेज आते हैं, लेट्स सी क्या प्लीज क्या मैसेज है। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, हर महादेव, माँ दी शक्ति। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बॉटम एनर्जी आपके लिए। 2 कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए हैं गाइज, और यहाँ पे भी मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। एंजल्स कार्ड में भी ये दोनों कार्ड्स आए थे और यहाँ भी दोनों कार्ड्स आए हैं। ठीक है, तो या कोई इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आ सकता है जो कि बहुत ही प्योरिटी वाला होगा, सच्चे दिल से कोई आपको ऑफर करेगा। और या हो सकता है कोई ओल्ड चीजें, आपको कोई पुरानी चीजें सडन से वो याद आ जाए, आप उसको याद करके खुश हो लें, या फिर अपनी जिंदगी में उसको लाने का अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी तरफ आएंगी। हो सकता है कोई पुराना घर हो, बचपन की यादें हों आपकी उसमें, तो इस तरह की चीजें मुझे एनर्जी इसमें आ रही है। तो ये चीज आपकी तरफ आ सकती है जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। ठीक है, चाहे कोई आपका फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड हो, या आपका कोई पुराना घर हो, जिससे बहुत ज्यादा आप अटैच्ड हैं या अटैच थे, तो वो चीजें आपकी तरफ आ सकती है। आप उसको याद करें, मे बी आपका ड्रीम था वो, तो वो ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो फेथ रखिएगा और प्रे करिए कि ये चीजें आपको मिल जाए। हो सो यहाँ पे किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है आपके लिए, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और 4 ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है। ये दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए हैं आपके लिए। मैंने बोला ना, कोई नेगेटिव एनर्जी है आपकी जिंदगी में, बट यहाँ पे मुझे रिवर्स में देकर ये मैसेज आ रहा है कि इसकी जो भी मनसा थी, ये जो भी चाल थी इस लेडी की, ये बैकफायर हुए हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और कुछ ऐसी नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं, कुछ अराउंड ऐसी चीजें हैं, तो ये बैकफायर हुए हैं, बैकफायर हो चुके हैं। ठीक है, ये जो भी है ना, ये जो लोग भी कॉन्स्पिरेसी, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे आपके अगेंस्ट, ये सारे तलवार आपके ऊपर जो लटका रखे हैं, सब कुछ उल्टा गया है, सब कुछ इनके मत्थे मर दिया गया है। तो हैप्पी हो जाइए। ये वीडियो जैसे ही आप रिसीव करेंगे, जैसे इस मैसेज को आप देखेंगे, ये सारी चीजें रिटर्न बैक जा रही हैं, रिटर्न हो गया है ये। ओके, सो या आप सुरक्षित हैं, कोई भी तलवार आपको टच नहीं करेगी, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इनके सारे कॉन्स्पिरेसी, सारे प्लान सब धरे के धरे रह गए हैं, सब इसका उल्टा गया है। ये नेगेटिविटी इसने कुछ भेजे हैं आपके लिए। 4 ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है, तो या आप सुरक्षित हैं, आपका घर भी सुरक्षित है और आपकी फैमिली भी सुरक्षित है। यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी मुझे सेलिब्रेशन का जो कार्ड आया है ना, सी, तो आपकी जिंदगी में कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, रिसेंटली कुछ टाइम में आ सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही, हो सकता है घर में कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो आप, कुछ ऐसी प्लानिंग हो सकता है शादी, बर्थडे, एनीथिंग। तो ये सेलिब्रेशन आपका होगा, कोई भी स्पॉइल नहीं कर पाए। हो सकता है ये जो लेडी है आपकी जानने वाली हो या आपकी फैमिली की कोई हो, जो काफी अपनी जेलसी हो, किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक हो इसने भेजा हो ताकि आपका ये सेलिब्रेशन खराब हो, बट ये खराब नहीं होगा। ये एंजल्स ने आपको, ईश्वर ने आपको, यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है कि ये चीजें खराब नहीं होंगी, क्योंकि ये सेलिब्रेशन आपका होगा, डेफिनेटली होगा। आप ये सेलिब्रेट करेंगे उस मोमेंट को, उस पल को, कोई भी इसमें डंक नहीं मार पाएगा। और या आपका घर हो, आपकी ऊर्जा हो, आप हो, आपकी फैमिली हो, पूरी तरह से यूनिवर्स ने सुरक्षित कर दिया है। इसमें कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा। इनकी कोई भी मनसा, इनकी कोई भी एनर्जी, कोई भी ऊर्जा, कुछ भी कॉन्स्पिरेसी, कोई भी जेलसी, कुछ भी एंटर नहीं कर पाएगा, ना ही आपके घर में, ना ही आपकी ऊर्जा में, ना ही आपकी फैमिली में। ठीक है, ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हैं आप जो कप से दूर जा रहे हैं, यानी ये कप्स जो है ना आपको डिजर्व नहीं करता, इसलिए आपकी ऊर्जा इन सब चीजों से दूर जा रही है, आप दूर हो रहे हैं। वाई?
बिकॉज ये सारी ऊर्जा आपके लिए सही नहीं है। ये कोई भी कप्स आपको डिजर्व नहीं करता। अगर ये डिजर्व करता तो आप रिटर्न बैक नहीं जाते आप। ये आपकी एनर्जी है। आप काफी इंट्यूटिव हैं। आप इंट्यूटिवली चीजों को सोचते हैं, करते हैं, दिखते भी हैं, बट आप उसको रिएक्ट नहीं करते। आप चुपचाप निकल जाते हैं क्योंकि आपको विजुअलाइज हो जाते हैं। आप चीजों को समझ लेते हैं, बिना बोले आप चीजों को समझते हैं। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो ये जो आप देखेंगे ना चांद में, इसमें आईज भी आपको देखेंगे, स्माइली थोड़ा सा दिखेगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन पावर आपका यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो जो भी चीजें होती है ना, इंट्यूटिवली आप उसको फील कर लेते हैं, आप जान जाते हैं, लेकिन आप उसको बोलते नहीं हैं, चुपचाप निकल लेते हैं। वाई? बिकॉज ये सारी ऊर्जा आपको डिजर्व नहीं करती, इसलिए आपकी एनर्जी अपने आप ही उससे दूर जा रही है। तो यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिए है, आपकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल पे है। इंट्यूटिवली आप हाई हैं अभी। ओके, और आप अभी इस एनर्जी में हैं, या इस एनर्जी में आने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, शिव जी आपको कह रहे हैं कि इस एनर्जी में आइए, इस पावर में आइए, और इसी पावर में आपको रहना है। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर आपको सराह रहे हैं इस पावर में रहने के लिए, आपको इसी एनर्जी में रहने हैं। डेफिनेटली आपकी नजर कहीं और है। हो सकता है कि आप काफी कॉशियस रहते हैं आसपास के सिचुएशन से, आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जी आने की कोशिश करती हो जो ऐसे लोग भेजते हैं आपके सेलिब्रेशन को स्पॉइल करने के लिए। तो ये चीजें आप अवेयर रहते हैं, आप अपने पावर में आ चुके हैं पूरी तरह से। यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूं ना, अब आपके माइंड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे कंट्रोल आपके हाथ में है। ये यूनिवर्स ने आपको ये कंट्रोल दे दिए हैं आपको। तो ये जो भी लेडी की एनर्जी आई है ना, ये कंट्रोल करने की मैं भी कोशिश कर रही हूँ, बट ये सारे कंट्रोल अब आपके हाथों में जा चुके हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे मेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है गाइस, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट फीमेल को ज्यादा सैड नहीं होना है, क्योंकि आपकी एनर्जी ये है। आज मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो यस, ये आपकी एनर्जी है। बहुत काम है, आप बहुत प्रैक्टिकल, अपने घर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है। बहुत ग्रेसियस, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं चीजों को लेकर। सो ये जो भी पर्सन है, आप हैं अभी अपने पावर में आ चुके हैं। मे भी पास्ट में उस पावर में ना हो, बट अभी आपको मैं उस पावर में देख पा रही हूँ। सारे कंट्रोल पावर आपको मिल चुके हैं और आप अपने सारे कंट्रोल वापस ले लिए हैं। मे बी ये कंट्रोल इसके हाथों में होगा पहले पास्ट में, बट अभी आपने वापस रिटर्न ले लिए, चाहे कोई भी किसी भी तरह का हो। तो आप आगे बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आप सुरक्षित हैं, सेलिब्रेशन करेंगे। आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपकी फैमिली में एक सेलिब्रेशन को देख पा रही हूँ। डेफिनेटली ये सेलिब्रेशन होगा। उसके जस्ट नीचे मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो आप जीत रहे हैं, आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे मूव ऑन कर चुके हैं। जिस भी करियर में हैं आप, या जिस काम को भी आप कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं आएंगे आप, क्योंकि आप अब अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फुल्ली पावर में आप आ चुके हैं। आपको अपना रास्ता दिख चुका है। अब वहां से आप टर्न नहीं लेंगे, आप आगे ही बढ़ेंगे, यानी सक्सेस की ओर आगे जाएंगे। अब कोई भी ऐसी खराब मनसा हो, कोई गलत एनर्जी हो, कोई मैनिपुलेशन हो, कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा उल्टा ही रहेगा। इनकी गलत मनसा, इनकी गलत एनर्जी सब रिटर्न इनके पास ही जाएंगी। कुछ भी नहीं आने वाला आपके पास। सब कुछ जो आपको इस एनर्जी में रखते थे ना, सारे तलवार लटका के, मे बी आप रेस्टलेस फील करते हो, पहले बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, ऐसी कुछ एनर्जी आपके अराउंड रहती हो, बट अभी ये उल्टा आया है, यानी कि हर चीजों से आपको फ्री कर दिया गया है, या फिर बहुत जल्द आप इन सब चीजों से फ्री हो जाएंगे, बहुत जल्द। क्यों? क्योंकि इसकी हर एनर्जी को आप यूनिवर्स गिरा रहे हैं, बैकफायर कर रहे हैं। तो आपकी जिंदगी में ये सेलिब्रेशन आ रहे हैं और उसको सेलिब्रेट करिए। आपकी फैमिली, आपका घर, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से सुरक्षित है। तो वो जो शिव जी का जो मैसेज आया था ना, कि होप नहीं खोना है, होप की किरण को बचा के रखना है, उसको जगा के रखना है, ताकि जो भी अच्छी चीजें हैं वो आपकी तरफ आए। और जो भी, जिससे भी आप इमोशनली अटैच थे ना, चाहे वो ऐसे लोग हों, मे भी आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई ऐसे सिचुएशन हो जिससे इमोशनली अब बहुत ज्यादा अटैच थे, लेकिन अब आप दूर जा चुके हैं, क्योंकि आपको सही चीजें दिख गई हैं। आपने चीजों को ऑब्जर्व किया है और बिना बोले आप
निकल चुके हैं, आपकी एनर्जी वहां से हट चुकी है। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको डिजर्व नहीं करते, इसलिए आपकी एनर्जी वहां से जा रही है, बैक हो रही है। तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीजों में, ठीक है। तो ज्यादा बॉदर परेशान नहीं होना है, आपको स्ट्रांग रहना है और सारे कंट्रोल पावर जो आपको मिले हैं ना उसको बरकरार रखिएगा। ओके, देखते हैं आपके लिए इस ऑरेकल में क्या मैसेज आते हैं। जय गुरु जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं तो मैं लूंगी। पित्ता का कार्ड आया है, बॉटम एनर्जी आपके लिए। तो मैं यहाँ पे अग्नि तत्व को और जल तत्व को बैलेंस में देख पा रही हूँ। यानी आपका अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों बैलेंस है। यानी वॉन्ड्स की एनर्जी और कप्स की एनर्जी जो आई है ना टैरो में और एंजल मैसेज में, यहाँ कंफर्मेशन आया है आपके लिए। आपने दोनों को बैलेंस किया है, अपने पावर में भी हैं और अपने इमोशंस को भी आपने काबू कर लिया है। ये दोनों तत्व आपके पूरी तरह से संतुलित हो चुके हैं, आपने संतुलन कर लिया है इसको, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, तंत्र का कार्ड आया है मुझे, प्राणायाम का कार्ड आया है, विशुद्धा का कार्ड आया है और ध्यान का कार्ड आया है, बाबा हनुमान का कार्ड आया है और एक कार्ड और है आई थिंक, ओ माय गॉड, माँ भुवनेश्वरी का भी कार्ड आया है। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, माँ भुवनेश्वरी आपको ब्लेस कर रही हैं, पूरा ब्रह्मांड आपको ब्लेस कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप पानी देख रहे हैं, इस जल तत्व को, ये आपकी ही एनर्जी है। तो यस, ब्रह्मांड अब आपको कह रहे हैं कि अब चीजें जो है आपके फेवर में होंगी, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी जो भी ऊर्जा, जो भी इमोशनली आप अटैच थे पहले, वो सारी चीजें अब आपसे दूर जाएंगी क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं थे। उन सारी चीजों से अब आप डिटैच होंगे। मैं इस कार्ड में एक त्रिशूल को भी देख पा रही हूँ यहाँ पे। तब वो हर डर, हर भय आपके मन से निकल जाएंगे, या निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। तो माँ भुवनेश्वरी को थैंक यू जरूर बोलिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है आपको, और बाबा हनुमान को भी। यहाँ पे भी सन और मून दोनों की एनर्जी मुझे आ रही है। तो ये सन और मून यानी आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं। अग्नि तत्व भी यानी कि सन, 6 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी आई थी, आप जीतेंगे। चाहे कोई भी चीजें हो, आपका पर्सनल हो या आपका करियर हो, आप जीतेंगे। वैसी हर एनर्जी को आप हरा कर आगे जाएंगे। इनके हार्ट चक्रा में भी मैं सन को देख पा रही हूँ। तो अब आप चमकेंगे, यानी कि आपकी जिंदगी में अब रोशनी आएगी। वो अंधकार बहुत टाइम से था, सारे अंधकार को हनुमान बाबा ने पीछे कर दिया है ताकि आप इस रोशनी में आ सके, सेलिब्रेट कर सके, एंजॉय कर सके अपनी जिंदगी को। तो बहुत सालों तक आई थिंक उस सिचुएशन में आप रहे हैं, बट अब टाइम आ चुका है कि अब आप हर चीजों को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें हर पल को। ओके, सो आपने मे बी पास्ट में कुछ गलत धारणाएं बना ली होंगी, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। ये पास्ट की एनर्जी है। कुछ गलत धारणाएं थी आपके मन में, मे बी कोई कंफ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि ये आपकी जिंदगी में रही है, आपकी एनर्जी में रही है, बट ये चीजें अब जा चुकी है। मुझे पास्ट की एनर्जी आ रही है। ओके, सो इस कार्ड में भी मैं कहीं ना कहीं वाटर फ्लो को मैं देख पा रही हूं। तो डेफिनेटली ये धारणाएं आपने बनाया था, कुछ इमोशनली रिलेटेड कुछ रहा होगा, बट ये जा चुकी हैं, अभी आपकी जिंदगी में नहीं है। ओके, अब आप जो है ना पूरी तरह से सरेंडर मोड में है। हर तरीके से, हर सिचुएशन को, हर एनर्जी को आपने सरेंडर किया है यूनिवर्स को पूरी तरह से। तो आई थिंक जो सरेंडर किया है ना, इसीलिए वो रोशनी, वो सेलिब्रेशन आपकी जिंदगी में आना शुरू हो चुके हैं। तो आप यूनिवर्स को सरेंडर किए हैं, पूरी तरह से आपने दे दिया है, हैंड ओवर कर दिया है, टेक ओवर कर दिया, अपनी फाइल उनको दे दी है कि आप जो भी करेंगे अब वही करेंगे, सब कुछ उनके हाथ में है। यहाँ पे तंत्रा का कार्ड आ रहा है, तो पता नहीं क्यों इस कार्ड में एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके पांचों तत्व जो है ना अभी अलाइंड है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। और जिनकी भी एनर्जी है ना, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस। तो डेफिनेटली अब चीजें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। मे बी
किसी इमोशन, किसी रिलेशन से आप दूर थे, बट अब वो मैं साथ देख पा रही हूँ। या तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। आप काफी ध्यान करते हैं, ये ध्यान मुद्रा का मुझे एनर्जी आ रहा है। तो यस, आपका ध्यान जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना है। आप काफी ध्यान करते हैं, काफी मेडिटेशन करते हैं, ये एनर्जी आ रही है। यस, तो ये लास्ट कार्ड है आपके लिए, विशुद्धा का। मे बी आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट है, ये एनर्जी आ रही है मुझे इस कार्ड में। आपको बटरफ्लाईज अभी दिख सकते हैं, किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। आप जो ध्यान करते हैं ना, जो पांचों तत्व जो अलाइंड हो चुके हैं, उसमें ये जो है ना, जो मैंने बोला ना इस कार्ड में, ये जो कार्ड आए हैं, पांचों तत्व जो है आपके अलाइंड हैं, यानी कि पांचों चक्र आपका भी अलाइंड हो चुका है, रूट चक्रा से विशुद्धा तक। विशुद्धा का कार्ड आया मुझे, तो ये चीजें आपका पूरी तरह से अलाइंड हो चुका है। 2 चक्रास और हैं आपके, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, उसके ऊपर आपको वर्क करना है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, तो टिल द थ्रोट चक्रा आपका अलाइंड है पूरी तरह से। तो इन सारी चीजों को क्लेम भी करना है आपको और थैंक यू बोलना है हनुमान बाबा को। रूट चक्रा को भी शो करता है कहीं ना कहीं, ये फाउंडेशन स्टेबिलिटी को स्ट्रांग करते हैं बाबा हनुमान। सुरक्षा देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। तो यस, ये एनर्जी आपकी आ रही है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से आप अपनी एनर्जी में ग्रो अप करिए और आगे बढ़ते रहिए। हर सिचुएशन को आपने हराया है और हरा कर आप आगे बढ़ रहे हैं, तब आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप आगे निकल चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं वैसी एनर्जी से जो आपको डिजर्व नहीं करते थे। तो लेट्स सी डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज है आपके लिए। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका सेल्फ वर्थ उनके नजरिए से नहीं, डिवाइन पाथ से तय होता है। हो सकता है कि आपके सेल्फ वर्थ को कोई आंक रहा हो, तो आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आपका सेल्फ वर्थ उन लोगों के नजरिए से नहीं आंका जाएगा। यूनिवर्स को पता है कि आपका सेल्फ वर्थ क्या है। तो ये जो लोग भी हैं जिनकी भी एनर्जी आई है ना, क्वीन ऑफ वांड्स की जो रिवर्स में जो एनर्जी आई है, कोई लेडी की एनर्जी है, ये कोई लेडी है आपकी जिंदगी में जो ऐसी चीजें क्रिएट करती थी, बट अब जो भी कर रही है ना, वो सब कुछ उल्टा जा रहा है, उसका सब कुछ रिटर्न बैक जा रहा है। जो भी आप इतने टाइम से बीमार थे, इलनेस में थे या डिप्रेशन एंजाइटी में थे, वो सब कुछ उल्टा गया है। यानी कि अब कोई भी एनर्जी उसकी ऐसी वर्क नहीं करने वाला है आपके ऊपर। आप धीरे 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 आप रिकवर कर रहे हैं, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। स्टे इन योर लाइट, वॉच कम वर्क। आपको अपनी रोशनी में रहना है और कर्मा देखना है उन लोगों का कि उन लोगों के साथ अब क्या होता है। उन्होंने अपना कर्मा बिगाड़ा है, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखिए वो कर्मा, ठीक है। ट्रूथ हैज इट्स ओन पावर। सच्चाई की अपनी एक पावर होती है, इसीलिए आपको कर्मा देखने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखिए सच की जीत होती है। 6 ऑफ वांड्स की जीत आपकी है, सच की जीत है, वो आपकी एनर्जी है। तो इसीलिए आप जीत रहे हैं। शत्रु हार मान रहे हैं, डिवाइन सर्कल आपके पक्ष में है। माँ भुवनेश्वरी, शिव जी का, हनुमान जी का, ये सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो जितना भी डिवाइन फोर्स है ना, आपको सर्कल बनाकर आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आपके शत्रु अब हार मान रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जो चीजें वो कर रहे थे अब वो वर्क नहीं कर रहा है। तो उनके पास हारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ओके, सो या कॉल अपॉन योर गार्जियन एंजल्स टू क्लींस एंड हील योर रिलेशनशिप। तो अपने गार्जियन एंजल्स को कॉल करिए, उनको हेल्प मांगिए उनसे। आर्कएंजल माइकल को प्रे करिए कि जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही होंगी या किसी तरह का कोई ऐसी चीजें जो सही नहीं थी पास्ट में, तो उसको हीलिंग की नीड है, यानी कि आपके रिलेशनशिप को हीलिंग की नीड है। तो ये आपके एंजल्स करेंगे, बशर्ते आप उनको प्रे करके कॉल करिए ताकि आपके रिलेशनशिप को हील किया जाए और जो भी गंदगी थी ना रिलेशनशिप के बीच में उसको क्लींस करें बहुत जल्द। तो ये चीजें आपको करनी है। मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ गाइस। आपका स्पार्क अब डिवाइन है, तो आप जो भी अब करेंगे ना उनकी मर्जी से करेंगे। आप जो भी पाथ चुनेंगे उनकी मर्जी से करेंगे। आपकी जिंदगी में अब जो भी होगा उनकी मर्जी से ही होगा। अब आप कुछ नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी वही मुड़ेगी जहां वो मुड़ेंगे, क्योंकि आपका स्पार्क उनके साथ जुड़ चुका है। आप शिव तत्व से जुड़ चुके हैं, आपका पांचों तत्व अलाइंड में है। लास्ट
बॉटम एनर्जी जो है 999 कंप्लीशन एंड रिलीज। तो या जो भी सिचुएशन अब तक रहे हैं, जो भी आप बैटल करते रहे हैं जिस नेगेटिविटी से भी, वो सब कुछ कंप्लीशन मोड पे है, यानी कि अब खत्म होने वाला है। बहुत जल्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप सारी चीजों को रिलीज करके एक नए फेज में जा रहे हैं। तो उस नए फेज की, नई शुरुआत की आपको वेलकम करना है और माँ भुवनेश्वरी को थैंक यू बोलना है, हनुमान बाबा को थैंक यू बोलना है उस स्टेबिलिटी, उस फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए। शिव जी को थैंक यू बोलना है हर डर, हर भय को निकालने के लिए। एंजल्स को थैंक यू बोलना है आपके रिलेशनशिप को हील करने के लिए, और सारी गंदगी को क्लींस करने के लिए। तो सबको थैंक यू बोलना है और जो भी पास्ट में चीजें हुई उन सबको रिलीज करना है, उसको होल्ड बैक करके नहीं रखना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे मैसेज आए हैं आपके लिए। सो एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में हो या अपने करियर में हो, लेकिन मुझे ज्यादा जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे वो रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा आ रहा है। आपकी फैमिली की एनर्जी मुझे ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जी मुझे आए हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि किसी कपल की एनर्जी है। आप अपने फैमिली में भी रहते हो और बहुत सारे निगेटिविटी से आप बैटल कर रहे थे। अब तक खुशियां कहीं ना कहीं खो गई थी। काफी परेशान, काफी हैरान, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीजें हुई रही होंगी, बट ये सारी चीजें एंड हो रही है। आप एक नए फेज में जा रहे हैं, यानी कि एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रेशन आ रहे हैं, खुशियां आ रही हैं, जीत आ रहे हैं। तो यस, आगे बढ़ जाइए और जो भी चीजें अब तक हुई है ना, उसको रिलीज करना है, उसको इस नई शुरुआत में लेकर नहीं जाना है। ओके, सो बस ट्रस्ट रखिएगा, होप बना के रखिएगा, होप को खोना नहीं है। ओके, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।